बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे संत थे। विचारमान संत उनको कहते हैं जिनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, उनको विचारमान कहते हैं। और जिनके मन में विकार है उनको विचारमान नहीं कह सकते हैं। और सत्यवादी भी वही होते हैं जो सतपथ पर चले, उनको सत्यवादी कहते हैं। और सारे संसार में जितने भी हैं वो सब काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट में डूबे हुए। और जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में डूबे हुए हैं वो तो सत्यवादी हो ही नहीं सकते हैं। वो तो अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे के साथ में दगा करते हैं। तो सारे संसार में जितने भी, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जान सकता तब तक भूल में ही रहेगा। भूल मनुष्य को बहुत ही सताती है और भूल ही रुलाती है। और भूल दूर हो जाए फिर वो खुशी कभी दुख में नहीं बदलती। सार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मनोबल गिर गया वो हार गया, और जिसने मन पर विजय प्राप्त की वो जीत गया। लेकिन लोग इसमें कुछ का कुछ कहते हैं। जो मायावी गुरबा लोगों के जो शब्द हैं, जो वेदांत के जो शब्द हैं, उनको लेते हैं कि मनोबल गिर गया, मनोबल उठ गया। ये तो बात सही है कि मनोबल गिरता है, मनोबल उठता है। उठाने वाला चेतन जीव है। पर लोग कहते हैं आत्म बल को बढ़ाओ। आत्मा कोई वस्तु ही नहीं तो क्या बढ़ाओ और क्या गिराओ। वस्तु चेतन जीव है तो निज बल से काम लो, कर भैया बल आपने, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो किस मरे प्यास। जो अपने बाजू बल का भरोसा करेगा वो जीत जाएगा, और दूसरे के बाजू बल का भरोसा करेगा वो हार जाएगा। जो लोग दूसरे को देखते रहते हैं वो हमारे काम में आएगा, वो एक दिन हार जाते हैं। और इनको ऐसा पता चलता है कि आ जाए तो ठीक है, नहीं आ बेटे तो ठीक, हम अपने काम से पीछे क्यों रहे, तो उनका काम बन जाता है। सदा आलसी लोगों का काम बिगड़ता है और पुरुषार्थियों का बन जाता है। एक समय की बात है, बहुत दिन हो गए, कम से कम 10 साल हो गई, 10-12 साल, 15 साल भी हो गई हूँ। कम से कम 60-70 कट्टा थे बैंगन के। बैंगन भरे हुए थे, 10-10, 20-20 किलो के कट्टे थे। तो गाड़ी खड़ी और मालिक भी वहां खड़ा और कह रहा था, और मैं भी निकल के जा रहा था उधर मंडी के लिए। मैं भी जा रहा था नींबू बेचने के लिए अपने सिंदखेड़ा से। तो वहीं खड़ा, मैंने कहा कैसे खड़े हो, कि क्या करें नौकर आए नहीं और मंडी का समय निकल जाएगा, और जब बैंगन लादे तक पहुंचे। मैं नौकर आएंगे तब तक तो आप भी लाद लोगे, मैं ला दो। फिर वही मालिक लग गया लादने, सारे लाद लूद के ले गया। जब बैंगन बिक गए तब नौकर आए। यदि नौकरों के भरोसे रहता तो बैंगन मंडी में बिक ही नहीं पाते। मिट्टी मोल बैंगने पत्ते पैसा भी नहीं आते।
इसलिए कभी कभी अपने बल से काम ले लेना चाहिए, अपना काम स्वयं कर लेना चाहिए, नौकरों के बल से नहीं रहना चाहिए। और जो नौकरों के बल पे रहते हैं उनका काम बिगड़ जाता है, और जो स्वयं पुरुषार्थ कर लेते हैं उनका काम बन जाता है। तो जो पुरुषार्थी किसान होते हैं वो खेत में ज्यादा अनाज कर लेते हैं, और जो वे आलसी होते हैं तो नौकरों के बल पर रहते हैं, तो इनका इतने का अनाज नहीं रहता, उतने तो नौकरी ले जाते हैं छोटी कटी। तो ये अविनाशी चेतन जीव है, अजरमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। तंधर के सुखिया कोई हो नहीं सकता है सारे संसार में, कोई न देखा, किसी न किसी प्रकार का दुख है। वर्तमान में निस्वरूप का इनको ज्ञान हो गया, और वर्तमान में बुरे कर्म नहीं करते, रोक बिल्कुल लगा दी। मुक्त पुरुष हैं, उनको भी दुख भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, उनको भी भोगना पड़ेगा, बचेगा बिन भोगे, और कर्म का फल मिटेगा नहीं। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। ब्रह्म विष्णु से को बड़ो, उनको दुख भय बहुत, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शंकर को भी, वो बहुत दुख सहे। ये अगुआ बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं जी, ये हिंदू धर्म के नेता बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं। उन्होंने भी बहुत दुख सहा और दूसरों को भी दुख दिया, बचे नहीं। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ा, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जिसे कर्म का दंड ना भोगना पड़ता। कर्म किसी का पीछा छोड़ता नहीं, क्योंकि अंदर लगता है ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये धूमिल हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो मन विकारों से भर जाता है जी पूरा। यदि चित्त मन बुद्धि अहंकार शुद्ध साफ रहे, पवित्र रहे, बुरे कर्म ना करें, तो मन में विकार आएंगे ही नहीं। सर्वोपरि चेतन जीव है, जग ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम हुआ। ये सारा माया भी गुरुवा लोगों का भ्रम है, और इसी में माया भी पूरे के पूरे भूल गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूल गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए, धोखे में जीवन चला गया। जब धोखे में जीवन पूरा खो दिया और ग्रंथ पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तो भूल में लकड़ी पूरी घुना ली, घुन गई, लकड़ी में कीड़ा लग गया। फिर बढ़ी से कहता है कि इसमें से खाट के पाए, खाट की पाटी शेर बना दे। अब बताइए बढ़ी बेचारा कैसे बना पाएगा, क्योंकि लकड़ी तो पूरी घुन गई। इसी प्रकार से पहले तो अपने आप को जान नहीं पाया, भूल में रहा, और जब जाना तब तक विषय विकारों से गिर गया। अभी चेतन जी बेचारा क्या करे? इसने पहले ध्यान देता तो ठीक था। कोई कोई बढ़ई भी होते हैं, कहते भैया लकड़ी डाल दिया, समय आने पर बना दूंगा, और लकड़ी घुन गई तो फिर क्या बनाएगा, अरे उसी समय बनाओ दे दे। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आया है तो सत्कर्मों की तरफ पहले ही बढ़, है ना, अच्छे कर्म कर, विषय विकारों से बच, पार की संतों की शरण में लग करके जड़ चित्रों को भेद को जान, तो तेरे मन की कालमा सब दूर हो जाएगी, इससे विकार भी दूर हो जाएंगे। अपनी इज्जत समझ, दूसरे की इज्जत समझ। जो दुराचारी लोग हैं उनका साथ करता है, और सदाचारी लोगों से दूर रहता है ना।
पत्थर के देवी देव बना करके पूजता है, असली देवी देवताओं से दूर भागता है। पानी की गंगा में जाकर नहाता है और सत्संग रूपी गंगा से दूर रहता है। पार की संतों की बात मानता नहीं, जड़ चेतन के भेद को समझता नहीं, विषय व्यसनों को त्यागता नहीं, साधु होने पर भी स्त्री को त्यागता नहीं, समय पर आने पर विषय भोग में फंस जाता है। अब बताइए मन कैसे निर्मल होगा? इस प्रकार से न किसी का मन निर्मल कभी हुआ है और न होगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध सा मन स्वीकार करने चाहिए। ईश्वर आत्म परमात्मा कोई वस्तु है नहीं, इस धोखे को हटा देना चाहिए। और जो मायावी गुरुवा लोग इस भ्रम में भूले हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। जब इन मायावी गुरुवा लोगों का साथ त्यागोगे, दूर रहोगे, तभी मनोविकारों से बचोगे, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए मनोबल तीव्र होना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।